कोई भी इतिहासकार भावुक नहीं होता, और इतिहास को जातीय नज़रिए से आप देखना चाहोगे या मज़हब के आधार पर देखना चाहोगे तो आप सही इतिहास की स्टडी नहीं कर सकते। और जहाँ इतिहास की बात है, इतिहास के कई रुख हैं। इतिहास से भावना भी भड़काई जाती है, जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की व्यवस्था वो कर रही है, और वो वापस उन सामंतों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रही है। उसका नतीजा घातक होगा। आपस के अंदर समाज में दरार पड़ेगी, और किसान वर्ग जो है आज के दिन, राजस्थान में जातियां हैं और जातियों का इतिहास सही लिखा ही नहीं गया। क्यों नहीं लिखा गया कि सबसे लेट यदि कोई राजस्थान में आए तो राजपूत आए। उससे पहले दक्षिण का मेवाड़ और ढूंढाड़ ये मीणों के आधिपत्य में था, कोटा बूंदी। पूर्वी इलाका, पहाड़ी इलाका गुजरों के आधिपत्य में था, और राजस्थान सारा जाटों के आधिपत्य में था। इन्होंने इनको आपस में लड़ाया। ये कबीले आए, कोई सिसोदिया आया, कोई सोनगरा आया, कोई हाडा आए, ये अलग अलग तरह के लोग आए, इनको आपस में लड़ा करके काबिज हो गए। और प्रकृति के नियम को कोई नहीं बदल सकता। आपने जो बात कही है वो व्यक्तिगत कही है। मैं व्यक्तिगत बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहता कि मैं बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, ये मेरे हाथ में भी नहीं है। और मेरे हाथ में ये भी नहीं है कि मैं किस जाति में जन्म लूँगा। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो उसके तहत ये सत्य है, आज भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आदमी और पुरुष के मिलने से ही बच्चा पैदा होता है। ये कोई कहता है सूर्य के प्रताप से हो गया, कोई कहता है चंद्रमा के प्रताप से हो गया, कोई कहता है अग्नि से 4 वो निकल गए। ये सिर्फ पोप लीलाएं हैं पंडितों की, और कुछ नहीं। जहां तक मैंने तथ्यात्मक बात रखी थी, यदि आपकी मानसिकता सही होती तो आप मेरे तथ्यों का जवाब देते। मैंने आपको कहा था कि जहाँ जहाँ राज है, जहाँ जहाँ गढ़ था, जहाँ जहाँ सामंत था, उसने राजपूतों को बसने का अधिकार नहीं दिया। आप मेरे को घर बताते कि कौन से शहर के अंदर राजपूतों को बसने का अधिकार दिया, तो उस पर आप नहीं गए। और आपने ये भी नहीं सोचा कि इतिहासकार कोई एक नहीं होता, एक दृष्टिकोण भी नहीं होता। इतिहास का मूल स्रोत आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी होती है, और आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के द्वारा जो इतिहास बनता है वो एक वैज्ञानिक आधार पर इतिहास बनता है। आप यदि सामंतवाद जिन देशों ने ढाया है वो देश आज सबसे आगे है। आप पहले फ्रांस की क्रांति से शुरू करना पड़ेगा आपको 1779 से, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप इतने आगे तक नहीं जाना चाहते। दूसरी है कि सीकर की जयंती का अर्थ क्या है। आज के दिन सीकर का राजा राजा विक्रम सिंह है। विक्रम सिंह को बुलाया ही नहीं गया, और उसके बाप की और दादा की आप बरसी मना रहे हो। ये कैसे है? क्यों नहीं बुलाया? विक्रम सिंह को उनके त्रिलोक्यनाथ और अर्ध्याल ट्रस्ट का मेंबर ही नहीं लिया गया। ये क्यों है? केवल व्यापारी वर्ग जो है वो इस ट्रस्ट को खाना चाहता है। ये मूल मकसद इनका इतना ही है। और राजस्थान में जातियों का जो जहाँ तक अध्ययन का सवाल है, हमें फिर शुरू करना पड़ेगा हेनरी मॉर्गन से, कि दुनिया में जातियों से पहले गोत्र बनी है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पढ़िए। आपसरी के अंदर राजाओं के संबंध राजाओं से होते थे, आम जनता राजपूत हो चाहे जाट हो, आम आदमी का संबंध आम आदमी से होते थे। यदि ये नहीं होते तो क्या, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ कि क्या वसुंधरा राजस्थानी नहीं है? क्या वसुंधरा धौलपुर महाराजा जाट राजा की नहीं बहेगी? इसलिए ब्याई गई कि राजाओं के संबंध राजाओं से होते थे। इसीलिए आपने मुगलों को संबंध कायम करे। इसीलिए आप आपस में है क्या राज। यदि यहाँ मेवाड़ का, मारवाड़ का और ढूंढाड़ का और ब्रिज इलाके का इतिहास पढ़ते हैं तो क्या किया, क्या बहादुरी है? आपस में लड़ते हैं। बहुपत्नी प्रथा थी, तो एक गई गुजरी एक सड़ी गली व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के ऊपर यदि किसी को जातीय अभिमान है, घमंड है, तो आप रखिए, हमको उसमें क्या एतराज है। जहाँ तक आपने जो व्यक्तिगत बात कही है और कहिए, आप जितनी भी गाली दोगे हम आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि जो आप वाजिब बात कहोगे तथ्यात्मक, तो हम आपकी बात को मानेंगे। इन्होंने किया क्या है?
सीकर राजा 1937 को गिरफ्तार किया था, जेल भेजा था। 1942 में इसको छोड़ा और आंदोलनकारियों ने समझौता किया। किसान को जो अधिकार नहीं था रहने का, पढ़ने का, नौकरी करने का, वो अधिकार इन्होंने लिया है और लड़कर लिया है, किसी की मेहरबानी से और किसी सामंत के आशीर्वाद से नहीं मिला। ये तो यहाँ तक किया कि यहाँ इकट्ठे ही नहीं होने देना चाहते थे। 1934 में जब सीकर में ये किया तो उसके हाथी चुरा के ले गए। खुड़ी के अंदर घोड़ी के प्रकरण हुआ, कुदन के अंदर इन्होंने फायरिंग किया और फिर जब इन्होंने मना कर दिया, कैप्टन बेब की जो हिस्ट्री है वो सबसे बेहतर हिस्ट्री है और जिसने जो जितना अच्छा ढंग से लिखा है, उससे अच्छी ढंग से और किसी किताब में नहीं लिखा जा सकता। 254 पेज की इंग्लिश में किताब है, इसी को मैं भी पब्लिश करवा रहा हूँ। उससे पहले भी सीकर के ऊपर मैंने किताब पब्लिश की है और सीकर की कहानी और कैप्टन बेब की जुबानी, और इसके ऊपर जो आप नक्शा देख रहे हो ये लाहौर प्रिंट है। सीकर रियासत इतनी बड़ी थी, इसका संपादक भी मैं हूँ। इसने बड़ा साफ लिखा है। इसको पूछा कि कल्याण सिंह जी कैसे थे, तो कैप्टन बेब ने कहा आप मेरे को मुगल काल के बारे में पूछते तो मैं बताता, लेकिन जिस राजा मेरे को तनख्वाह दे रहा है उसके बारे में आप पूछते हो तो क्या बताऊं। एज ए मैन नाइस आदमी है, लेकिन उसके एडवाइजर सबसे घटिया हैं जिन्होंने पूरी सीकर को बेच खाई। और ये आप देख लीजिए, सीकर की मूर्तियां जो बेची हैं, तमाम दुनिया के अंदर मूर्तियां गई है और उन मूर्तियों को रोकने के लिए राजपूत छात्रावास के लड़कों ने भी सहयोग किया। उन्होंने भी विक्रम सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया, जब जाकर के रुकी। सीकर का म्यूजियम जो नेशनल म्यूजियम में एक रिकॉग्नाइज म्यूजियम था, उसके टोटल पोशाक, उसके गहने, उसके हथियार सब कुछ बेच दिए। आज जिसको हरदयाल सिंह म्यूजियम कहते हैं, उस हरदयाल सिंह म्यूजियम में एक कटारी भी सीकर राज की नहीं है। A to Z हथियार भरतपुर से लाए और ये कहते हैं कि ये राजा बहुत बढ़िया था, बहादुर था। किससे लड़ा? जब अब कोर्ट ऑफ वार्ड के डिक्लेयर कर दिया। और इसकी जो शिकायतें हैं, उन शिकायतों के आधार पर जयपुर रियासत ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम है विल्स कमेटी। 700 पेज की उसकी रिपोर्ट से शेखावाटी के तमाम ठिकानों में जो अत्याचार है उसका वर्णन कीजिए। लेकिन यूनिवर्सिटी ने, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, दूसरी जोधपुर यूनिवर्सिटी ने, कोटा यूनिवर्सिटी ने उस किताब का इन्होंने अनुवाद कराना ही उचित नहीं समझा। बोइलू इस इलाके में आया, यहाँ के अत्याचारों का वर्णन किया है, लेकिन इन्होंने उसका नहीं चाहा। और फिर दूसरा एक बड़ी अजीब सांग है कि यदि हमें लोकतंत्र कायम करना है तो हमें सामंतवाद को और इन सामंतवादी अड्डू को और सामंतवादी सोच को मारना ही पड़ेगा। इसके साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। इन्हीं के साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।